हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके और हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम देखेंगे करंट अफेयर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। तो द्रौपदी मुर्मू जो है 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। अगर इनका क्रम पूछा जाए तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और साथ ही ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। तो ये याद रखिएगा, ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ कॉप 28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्वीडन के साथ जो है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन की संयुक्त रूप से मेजबानी की है। किसके साथ? स्वीडन के साथ की है। और कहाँ पे? कॉप 28। और कॉप 28 कहाँ पे हुआ है? कॉप 28 हमारा हुआ है दुबई में। दुबई कहाँ पड़ता है? यूएई में पड़ता है। तो कॉप 28 हमारा कहाँ हुआ है इस बार? दुबई में हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। और स्वीडन की बात करें तो स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। तो याद रखिएगा, स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। और अगर आपको कैपिटल में प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहां से कैपिटल्स को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो नागालैंड राज्य का 61वां, ये याद रखिएगा, इस बार कौन सा बनाया गया है? 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है, 61। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया है नागालैंड का। तो नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की कैपिटल क्या होगी? कोहिमा होगी। तो ये सेवन सिस्टर का पार्ट है, तो इसकी कैपिटल क्या होगी? कोहिमा है। और इसमें ये भी याद रखिएगा, जुकू घाटी, जुकू घाटी पूछ लिया जाता है कहाँ पे है? तो ये नागालैंड में है। क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ की घाटी। तो जुकू घाटी कहाँ पे? नागालैंड। ऐसे याद रखिएगा कि नाग को देख के सब लोग क्या करते हैं? झुक के सलाम करते हैं, झुक के पूजा करते हैं नाग पंचमी वाले दिन। ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? किस चीज का? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का कौन सा है? 27वां। तो ये कहाँ हुआ है? ये अपने भारत नई दिल्ली में हुआ है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका आंसर है एयर मार्शल मकरंद रनाडे ने इसका पदभार संभाला है। एयर मार्शल मकरंद रनाडे ने। अब बात करते हैं वायुसेना दिवस की। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? पहले हम ये देखते हैं, वायुसेना दिवस अगर हम बात करें तो बनाया जाता है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और इसके वो अध्यक्ष की बात करें, मतलब जो वायुसेना प्रमुख हैं उनकी बात करें तो कौन है इस टाइम? वी आर चौधरी इसके हैं। वी आर चौधरी इसके क्या है? इस टाइम इनके अभी प्रमुख हैं। किसके? वायुसेना के। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन साहनी को शामिल किया गया है। नितिन साहनी को शामिल किया गया है किसमें? बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में। अब बात करते हैं बुकर पुरस्कार की। तो 2023 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? पॉल लिंच को दिया गया है। पॉल लिंच को दिया गया है बुकर पुरस्कार इस बार का, मतलब 2023 का। और इनकी पुस्तक क्या थी? किस बुक के लिए दिया गया है? प्रॉफिट सॉन्ग।
प्रॉफिट सॉन्ग करके इनकी बुक है, तो उसके लिए ये दिया गया है। कौन सा? बुकर पुरस्कार। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है? इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ के? इसरो के वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक को फ्रांस ने द लीजन ऑफ ऑनर दिया है? तो वो हो जाएंगी वी आर ललिताबिका को दिया गया है द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस के द्वारा। अब बात करते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो की हेडक्वार्टर की बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है अभी, मतलब इसके प्रमुख कौन है, मतलब अध्यक्ष तो है, वो है के सिवान जो है इसके अध्यक्ष हैं इसरो के। तो इसरो के स्थापना दिवस हमने देख लिया 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर बैंगलोर, और हेड कौन है? के सिवान। और किसको दिया गया है इसरो द लीजन ऑफ ऑनर? फ्रांस के द्वारा। तो इसरो के साइंटिस्ट वी आर ललितांबिका को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो अब्देल फतेह अल सीसी कहाँ के चुने गए हैं? मिस्र के। ये तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये मिस्र के चुने गए हैं। तो मिस्र की बात करें तो मिस्र की कैपिटल की बात करें तो मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। जो ये करंट में देश चल रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी कैपिटल आप जरूर याद रखिएगा। तो मिस्र की कैपिटल क्या हो जाएगी? काहिरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया है? तो कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया है भारतीय सेना ने इनो योद्धा 2023। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से प्रथम किस पोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संध्या यार्ड 3025 को अभी किसको दिया गया है? नौसेना को दिया गया है। किसने दिया? गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियर्स कोलकाता ने। तो पहले ये बात याद रखिएगा कि गार्डन रीच शिपयार्ड कहाँ पे है? ये कोलकाता में है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो गार्डन रीच शिपयार्ड कहाँ पे है? कोलकाता में है। और किसको दिया गया है? नौसेना को दिया गया है। और नाम क्या है उस पोत का? संध्या यार्ड 3025। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में किया गया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र में 2 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। एक है थाल घाट और एक कौन सा है? भोर घाट। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। अगर आपको दर्रे डिटेल में पढ़ने हैं तो 15 से 20 दर्रे होते हैं जिससे क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो किसका कर दिया है? शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का किया है रद्द। अब आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की जो है अभी हेड कौन है? आरबीआई के हेड मतलब गवर्नर कौन है? तो अभी कौन है? शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर है। शक्तिकांत दास इसके क्या है? गवर्नर है। तो ये याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ? किसका? आरबीआई का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया है? किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है? तो नामित किया गया है देवेन पारेख को।
किसको? देवेन पारेख को कहा किया गया भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया देवेन पारेख। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के राम कुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हराकर कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा ITF का खिताब जीता है। पहली बार तो इनका कौन सा हो जाएगा? ये तीसरा ITF का खिताब हो जाएगा। तो ये किसने जीता है? ये मतलब किसको हरा के इन्होंने जीता है? तो ये हराया किसको है? ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को हराया। किसने? भारत के रामकुमार रामनाथन ने किसको हराया है? ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को हराया है। और ये इनका कौन सा किताब है? तीसरा ITF किताब है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की कैपिटल की। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वियना जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? तो किसको शामिल किया है? गरबा को शामिल किया। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। गरबा गुजरात का है और इसको अभी हाल ही में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य की सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके किए हैं? मध्य प्रदेश के। अभी मध्य प्रदेश को ADB ने दिया है ये लोन। कितना दिया है? 17 करोड़ 50 लाख डॉलर का दिया गया है ऋण। किसको दिया है? मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी करंट में आपने देखा होगा जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में जो है कौन टॉप किया है? जो है स्मार्ट सिटी में इंदौर ने। इंदौर कहाँ पड़ता है? इंदौर MP में ही पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो MP के जो है मध्य प्रदेश के इंदौर ने स्मार्ट सिटी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस द्वारा किस अभियान को शुरू किया है? तो किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ये भी याद रखिएगा कि स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन है? मनसुख मंडाविया। ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई, स्वास्थ्य सही होगा तो आपका मन क्या रहेगा? सुखी रहेगा। तो ऐसे में याद करें स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। तो इन्होंने क्या किया है? 2023 में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस द्वारा किस अभियान को शुरू किया है? तो इन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया है? राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान को मनसुख मंडाविया जी ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे, इन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में 10 लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो किसको किया है? पापुआ न्यू गिनी में अभी ज्वालामुखी आया है तो उसी की वजह से भारत सरकार ने 10 लाख डॉलर देने की घोषणा की है। किसको? पापुआ न्यू गिनी की। अब इसकी कैपिटल देख लेते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी जो है इसकी कैपिटल है पापुआ न्यू गिनी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है? बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। और वो महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली तो हो जाएंगी निर्मला सीतारमन। सबसे पहले हो जाएंगी निर्मला सीतारमन। और दूसरी कौन है? सीतारमन। और दूसरी कौन हो जाएंगी? दूसरी हो जाएंगी हमारी रोशनी नादर जो है दूसरी हो जाएंगी। आगे रोशनी नादर मल्होत्रा पूरा नाम है इनका, तो ये भी लिख देते हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा दूसरी है। थर्ड कौन है? थर्ड है सोमा मंडल। और जो है सोमा मंडल। फोर्थ कौन है? किरण और हो जाएंगी मजूमदार जो है, ये जो है किरण मजूमदारी हो जाएंगी। कौन सी? ये पहली है
ये दूसरी और ये तीसरी, चार महिलाएं हैं जिनको शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है और ये एचसीएल की अध्यक्ष हैं और सोमा मंडल ये सेल की हैं। ये याद रखिएगा। अभी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये जो है प्रमुख हैं। कौन है? सोमा मंडल। तो ये याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईबीएफ जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 17 पदक जीते हैं। आईबीएफ जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक आईबीएफ जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन में किया गया है। तो ये याद रखिएगा, आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन में किया गया है। अभी हमने पीछे देखा कितने पदक जीते हैं इंडिया ने, तो 17 जीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीसीआई स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को दिया गया है। क्या? स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 में किसने दिया? सीसीआई स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 को जय शाह को मिला है अवार्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो दुबई में अभी क्या हो रहा है? COP28 हो रहा है। और ये भी याद रखिएगा, जो COP29 है वो कहाँ होगा? वो होगा अजरबैजान में। जो नेक्स्ट वाला हमारा कॉप होगा वो कहाँ होगा? अजरबैजान में होगा। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि ये मतलब ये क्वेश्चन क्या था कि यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया गया? तो ग्रीन राइजिंग पहल का। युवाओं को पर्यावरण के लिए सशक्त बनाने के लिए कौन सा? तो ग्रीन राइजिंग पहल का दुबई में शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या है? 24 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये पटना में आयोजित की गई। इसको ऐसे रिलेट कर लेना, पास है पटना और पास है पूर्वी क्षेत्र, तो थोड़ा सा याद रहेगा हमें। तो कहाँ पे हुई है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक पटना में हुई है। और पटना में एक याद रखिएगा, मतलब बिहार में क्या है? गांधी सेतु पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। गांधी सेतु ऐसा नहीं है केवल बिहार में पूछा गया, यूपी के एग्जाम में पूछा गया था। तो गांधी सेतु कहाँ पे है? ये बिहार में है। बिहार में ये है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई अप्रॉक्स कितनी है? 5.7 किलोमीटर है गांधी सेतु की। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन का ये पहली बार हो रहा है और कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। तो आने की संभावना ज्यादा है, तो याद रखिएगा। अगली कौन किया है? अनुराग सिंह ठाकुर। ये कौन है? हमारे खेल मंत्री, तो ये भी याद रखिएगा। ये हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर पूछा जाए तो शुभंकर है इसका उज्ज्वला। उज्ज्वला ये एक प्रकार की गौरैया है। तो याद रखें, गौरैया मतलब जैसे चिड़िया नहीं होती वैसी एक प्रकार की पक्षी है। तो क्या है इसका शुभंकर? उज्ज्वला। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में मलकीत सिंह ने किसे हराकर राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर पुरुष चैंपियनशिप जीती है? तो किसको हरा के जीता है? तो ई पांडुरंगया को हरा के जीता है। किसने जीता है? तो ये मलकीत सिंह ने जीता है। मलकीत सिंह ने किसे हराकर राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर पुरुष चैंपियनशिप जीती है? तो ई पांडुरंगया को हरा के मलकीत सिंह ने ये स्नूकर जीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो हमने अभी पुरुष वर्ग में देखा, अभी महिला वर्ग में किसने जीता है? तो अमी कमानी ने। तो किसने जीता है? अमी कमानी ने ये महिला वर्ग का जीता हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीता है? तो ये भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप की बात हो रही है, तो ये किसने जीता है? ये जीता है इटली ने जीता है, तो याद रखिएगा। इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल है रोम। रोम जो है इटली की कैपिटल है। और बात करते हैं भारतीय नौसेना अकादमी भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और इसके अभी हेड कौन है? इसके हेड है आर हरि कुमार। आर हरि कुमार किसके हेड है? भारतीय नौसेना के हेड है। तो याद रखिएगा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आर हरि कुमार इसके हेड है और इटली को ने अभी एडमिरल कप जीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब किस महिला जोड़ी ने जीता है? तो किसने जीता है? अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रेस्टो ने ये जीता है। ये महिला डबल्स का खिताब किसमें? बैडमिंटन में। कहाँ पे आयोजित हुआ था? गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स किसने जीता है? तो अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रेस्टो ने जीता है गुवाहाटी मास्टर्स खिताब। कौन सा है? गुवाहाटी मास्टर 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज नामक पहल का शुभारंभ कब किया? तो ये कब किया है? 11 दिसंबर 2023 को किया है। क्या है? विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज। याद रखिएगा इस नाम से ये पहल की शुरुआत की गई है, तो डायरेक्टली पूछ सकता है। और कैसे किया है इन्होंने? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद रखिएगा। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज नामक पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2023 को की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस प्रख्यात लेखिका को उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। तो किसने लिखी है यादें और यादें? तो इसको लिखा है पुष्पा भारती ने। ये पुष्पा भारती ने ये बुक लिखी है। अब बात करते हैं व्यास सम्मान देता कौन है? व्यास सम्मान कौन देता है? तो व्यास सम्मान की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन देता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, तो याद रखिएगा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। कौन सा? व्यास सम्मान। किसको दिया गया है? पुष्पा भारती। बुक क्या है? यादें और यादें। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो कहाँ का? पोलैंड का। पोलैंड क्या है? एक यूरोपीय कंट्री है। तो इसके कौन है? डोनाल्ड टस्क को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री चुना गया है, याद रखिएगा। और पोलैंड की कैपिटल की बात करें तो पोलैंड की कैपिटल कौन सी है? वॉर्सो। वॉर्सो जो है इसकी कैपिटल है, तो ये याद रखिए। तो आई होप ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर। आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे मिलते हैं इंटरेस्टिंग सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही करंट के क्वेश्चन और चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।